बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आज सभी भागवत भक्तों से निवेदन है, आज की कथा बहुत सुंदर है। पहले तो आज हम ये बताएंगे, देखिए सत्य है, छोटी सी कथा आती है महाभारत में से। जब भीष्म पितामह और बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा था कि मैं अंतिम समय में अवश्य आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा, आपकी कुशलात पूछने के लिए आऊंगा। भीष्म पितामह ने बहुत इंतजार किया कि प्रभु मेरे अब आएंगे, तब आएंगे, जब आएंगे। प्रभु जब नहीं आए तो भीष्म पितामह यही सोच रहे हैं और मन में विचार रहे हैं। एक समय की बात, भीष्म पितामह को यमराज लेने के लिए आए। भीष्म पितामह के प्राणों को यमराज लेने के लिए आए, पर भीष्म पितामह ने स्पष्ट मना कर दिया, आप वापस जाओ। क्यों? मृत्यु को जीत रखा था। जो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे, काम पे विजय प्राप्त की उन्होंने। कह दिया मैं केवल प्रभु ही मुझे ले जा सकते हैं। और सत्य है, जो भगवान का हो गया, जो भगवान का हो गया, भक्ति में रम गया, उसे यमराज कभी लेने नहीं आते हैं और उसका मरण नहीं होता है। वो तो अमर होते हैं, अमर। भगवान श्री कृष्ण अंत में आए, और जब भगवान श्री कृष्ण आए, दर्शन दिए, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन पाके कृतार्थ हो गए और बोले, प्रभु मुझे ये बताने कृपा करें, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया है, जहां तक है मुझे याद है 100 जन्मों तक की, 100 जन्मों तक तो प्रभु मैंने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं है जिसके कारण आज मैं इतना बड़ा कष्ट झेल रहा हूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे पितामह, ये बात सत्य है, आपने ऐसा कर्तव्य नहीं किया 100 जन्म तक, पर 100 जन्म से परे जाइए, 101 जन्म आपने किसी एक करकेटे को बाण से उठा करके फेंक दिया पीछे, पर तुम्हें ये नहीं दिखा वो पीछे फेंका था, वो करकेटा कहां पड़ा, गिरगिट। वो जाके एक बेरिया के पेड़ पर गिर गया, और बेरिया में जो कांटे होते हैं सूली के समान, वो उसकी देह में गड़ गए। जो ही निकलने का प्रयास करे, जो ही कांटे उसके चुभते थे। उसने श्राप दिया, जिस किसी ने मुझे यहां फेंका है वो भी इसी तरह कष्ट भोगेगा। पर उस कष्ट ने तुम्हें नहीं सताया, क्यों? कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर रखी थी। वो श्राप ने कब काम करना प्रारंभ किया? कि जब सभी तुम्हारे सामने, तुम सबके सामने द्रौपदी को वो दुशासन नीच नंगा कर रहा था, तो आप सब बैठे थे, 5 पांडव नीचे को गर्दन डाली,
वहां पर जब तुम पर उनकी लाज न बची, तब उस श्राप ने तुम्हारे ऊपर हावी किया। वही श्राप आज तुमको सता रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर उन्होंने वहीं पर सरसैया पर प्राण त्याग दिए। प्यारे भक्तों, जो भगवान का हो जाता है और जो त्यागी है उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर होता है, मरने के बाद भी अमर हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो सतगुरुदेव भगवान की जय।